हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगन और सट्टू के कच्छा लोगन भी? तुम लोग कैसे हो? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, कहती है मेरी माँ मेरी ज़िंदगी है, मेरी सुकून है, मेरा चैन है, मेरा सब कुछ है। तो माँ के रहते हुए सुकून क्यों छीना गया तुमसे? फिर तुम्हारे कमेंट में तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं किसी से मत डर। दैट मीन्स वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं दैट यू आर अफ्रेड ऑफ कोसर, राइट? क्योंकि वो ड्रामा में है, अगर भांडा फोड़ी तो तेरा सारा कुछ फूट फाट जाएगा। जब माँ के रख के भी तुम डिप्रेशन से गुजर रही हो और सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बकलाई हो, हकलाई हो, भरपाई हो, क्या क्या हो गया तेरे साथ, इतना परेशान हो, काम नहीं कर पा रही हो, तो माँ को भेज दो ना बाप के पास। वो तो खुश रहे। और तेरी पागलपंती जिंदगी में उसे तो नाखुमार किया करो। माँ है तुम्हारी। तो मैडम ने आज खुल खुल के बता दिया है कि किस वजह से मैं इतना हैरान परेशान और कदरदान हो गई हूँ। अपनी वीक पॉइंट्स गिनवाई है आज कि मैं हारी हुई, थकी हुई, खत्म हुई पड़ी हूँ। है सट्टू, क्या हो गया? तुम्हारा उल्टा तो मतलब सारा पलटवार कैसे हो गया तुम्हारे साथ? इतना दिन से तू बचती आ रही थी, तू नंगा पुंगा सब बर्दाश्त कर लेती है सब कुछ, लेकिन एक असीम की वॉइस ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया। मसला असीम के वॉइस में नहीं था। अगर वो वॉइस किसी और के पास जाता तब मसला नहीं था। वो वॉइस उस इंसान के पास गया जो इंसान उसमें सच्चा साबित होता है। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है यहाँ पे, ठीक है? तो भाई, वीडियो पे जाने से पहले एक बात बता देती हूँ, कोसर की इकलौती बहन है और बहुत छोटी है। चलो अब कुछ बातें कर लेते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग सही से नहीं बना पा रही थी, अब हाँ थोड़ा ठीक हुआ है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती है, जाहिर सी बात है हर बात हम यहाँ पर आकर सब कुछ भी नहीं बोल सकते, और सब कुछ बोलने से कुछ हासिल भी नहीं होता। तो बेहतर वही होती है कि बंदा खामोश रह जाए। कुछ बातें दिल में रह जाती हैं, कुछ बातों पे इंसान खामोश हो जाता है, और कहीं जब बोलना पड़ता है तो जाहिर सी बातें बोलते भी हैं। मैं पिछले कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं बना रही थी, और व्लॉग एक ऐसी चीज है कि जब तक आप खुद खुश नहीं हो ना, जब तक आपका दिमाग कहीं रिलैक्स नहीं है, खुश नहीं हो, तो आप एक दिन खुशी से व्लॉग बना सकते हो, 2 दिन बना सकते हो, 3 दिन। लेकिन समझ आ रहा होता है हुआ क्या है कि आयत की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरी बीच में कुछ तबीयत ठीक नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हर आए दिन बीमार पड़ जाते हैं, हर आए दिन ये सारी चीजें, कभी कभी इंसान की जो सोच होती है वो सारी चीजें कभी इंसान को थका देती है। एक टाइम आपका ऐसा आ जाता है जब आपको ये लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब कुछ अपने आप को भी खुश करने के लिए करें हम। तो मेरा दिल कर रहा था, हालांकि ये वाला टाइम ऐसा था कि मुझे फिलहाल अभी कपड़े नहीं लेने थे, मुझे नई जरूरत थी। मैं एंड में डिले बहुत ज्यादा लेजी में आराम आराम से करती रहती। खुद के गंदी वीडियोस, गंदी फोटो, बहन ने इसके गंदी वीडियो का इल्जाम, बहुत कुछ, खालिद अमीन आया, असगर आया, मदनी आया, डीडी आया, सब आए, सब ने लीक किया। तब तो तुम इतना डिस्टर्ब नहीं थी। इस बार तुम कुछ ज्यादा नहीं ट्रॉमेटाइज हो गई हो? तो इस बार इसलिए हो गई है कि बेचारी को वो औरत ने वॉइस लीक कर दिया, और अपने मेरे खुद के फैवा में वॉइस आया था, और कोसर के घर से आया है। मेरे खुद के फैवा में कोसर के घर से वॉइस आया था। यहाँ तक तुम्हारी छोटी बेटी के नाजायज बाप भी निकल के आया, तब भी तू नहीं बकलाई हकलाई। आज बगैर फिल्टा के आ गई। मतलब तुम्हारा दिमागी लेवल कुछ असर पड़ रहा है ना? मैंने तो तुम्हारी जो भविष्यवाणी देखी थी वो ये था कि तुम ड्रामा कर करके, झूठ बोल बोल के बुढ़ापे तक पागल हो जाओगी। लगता है बुढ़ापा भी आ गया और तू पागल भी हो रही है। मैडम जी, इलाज करा, गोली खा। जब सब यूट्यूबर्स के घर में शॉपिंग का माहौल गर्मा गर्म चल रहा होता है, तभी इसके बच्चे बीमार रहते हैं। बेचारी की किस्मत चेक करो। अभी दिवाली की सीजन एकदम जोर तोर से चल रहा है, मैडम की टिंगमुंगी बीमार है, लेकिन मैडम ने कंटेंट को अपनाना है। मैडम गई शॉपिंग करने। बिल्लो रानी, अम्मी अम्मी, बच्चे संभालो, मैं किसी की नहीं लूंगी। जैसा ट्रेंड है वैसे करना पड़ता है, यूट्यूब पे मम्मी, मुझे कपड़ा लेना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। तो अम्मी अम्मी, मैं जा रही हूँ शॉपिंग, मुझे दिवाली शॉपिंग लोगों के बराबरी करना है अम्मी, वरना मेरा चैनल डाउन चला जाएगा। इसे नहीं पता 2-3 दिन वीडियो ना बनाने से चैनल डेड होता है। मेरा खुद का हुआ पड़ा है। अभी मैं 3-4 दिन लगभग स्किप करती गई हूँ। मेरा खुद का नीचे हुआ पड़ा है। सारा एरोज मेरा ब्लैक है और डाउन एरोज है, ग्रे एरोज है। पहले ग्रीन अप रहा, सब अब डाउन है।
मैडम सट्टू टट्टू की जिंदगी में इतना हलचल मची है कि मैडम डिप्रेशन से गुजर रही थी। फिर उसे ले गए हैं फार्म हाउस पे, गाय घोड़ा भैंस चौवा बकरी दिखाएं कि ले देखो तुम्हारे जैसे और लोग भी ये डिप्रेस यहाँ बैठे हैं। फिर जाके बेचारी डिप्रेशन वहां से निकली है। फिर वहां से देसी आंडे लेके आई है। अब देसी आंडे जब खाई है तब इसके डिप्रेशनवा ने थोड़ा थोड़ा जाने का इरादा बनाया। जब डिप्रेशनवा गए हैं तब मैडम शॉपिंग गई है। ठीक हो गया, याद रखना, भूलना नहीं। पूरा लाइन याद रखना, दोबारा पूछूंगी मैं। इतने अरसे से हम लोगों को दिखा रही थी कि कारी साहब आया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब दैट वाज लाइक जस्ट गेम राइज थी ना, कंटेंट। इसके बच्चे आज भी नूरानी कायदा पे हैं, मतलब कुछ पढ़े ही नहीं कभी। इसके बेटा जो कुरान शरीफ लेके बगैर मतलब लंबे पैजामा छोटी छोटी पैंट में कुरान शरीफ लेके बैठता था, वो भी एक्टिंग था क्या? अभी जब असली ला कारी साहब आया है, मतलब वो कारी साहब हुआ नकली, अभी जब नकली ला हट के असली आया है तब उसे पता चला कि इसके बच्चे सिर्फ कायदा पढ़ने के काबिल है। तो उतना जवान लड़का को कायदा दे के बिठा दिया। कम ऑन बेटा, शाबाश, अलिफ जबर आ बे जबर वाह। भाई मैं खुद नहीं अरबिक पढ़ी हूँ, बस इतना जानती हूँ थोड़ा मोड़ा। अच्छा बताना, आपको मेरी विंटर की न्यू कलेक्शन कैसी लगी? कहती है मेरे खुद के कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है, और बाहर के ब्रांड लगा के प्रमोट करके और पूछती है कैसा लगा मेरा कलेक्शन। तुम पागल हो? तुम्हारा मेंटल नाम तुम्हें सूट कर रहा है या वाकई में मेंटल हो, या मेंटल होने की एक्टिंग शुरू कर दी हो? बकलियाए गई हो, बौलियाई गई हो, तुम्हारा खाना खराब हुआ पड़ा है, कुछ तो हुआ है भाई। बेटा बीमार रहता है तब भी शॉपिंग करती है, बेटी बीमार रहती है तब भी शॉपिंग करती है। दुनिया की इकलौती वाहिद मम्मा जान है ये, जो अपने औलाद के बीमार होने पे शॉपिंग करती है। एंड यू नो व्हाट शी बाइज, हमेशा हमेशा ये औरत शॉपिंग फालतू में करते, बिना सोचे समझे। इस बार ये सोच समझ के खरीदी है कि चलो भाई अब हम क्लास खरीदते हैं। अबले तो हम पैसे बस स्पेंड करते थे, अब हमें क्लास लेना है। आई शुड बाय माई क्लास। तो ये क्लास बाय करने निकली थी जेनरेशन। वहां से कपड़े लाइए क्योंकि इसको खुद का चेहरा बुढ़िया लगने लग गया, टेंशन से, सोच से, हैरानी से, परेशानी से। मैं एक सच बात बता देती हूँ, कसम अल्लाह के मैं बताऊंगी यहाँ पे। मैं अल्लाह के हाजिर और नाजिर रख के बात कर रही हूँ। तुम लोग शायद यकीन करो नहीं करो, यकीन वही नहीं करेगा जो खुद झूठा होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, जब मैं असीम की वॉइस लगाई थी, मैं ना अपने चहेते पीपल को भी रख लेती हूँ यहाँ पे, हाजिर नाजिर। भाई मुझे पता भी नहीं था कि आउटकम क्या होगा, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये वॉइस इस औरत को झंझोर देगा। इसके नंगा फोटो भी तो लीक हुआ था ना भाई, इसके बहनोई बात करके गया। खालिद अमीन के जो वॉइसेस अब मैं लगा रही हूँ, उसमें भी वो कहता है कि भैया ये औरत जो कोसर है, इसकी सिर्फ दो बहनें हैं ये लोग। और असीम कहता है जो दूसरी बहन है वो मुझसे भी छोटी है। तो वो अरशद की औरत हुई कहाँ से? जब दो ही बहनें हैं, असीम से छोटी है, तो अरशद की औरत हो ही नहीं सकती है। और सट्टू और गोचू ने खुद साबित किया है कि गुड़िया हमेशा घर में होती है, तो अरशद की औरत हो ही नहीं सकती वो तो तुम लोग भाई पैदा करो ना अरशद की औरत। जब मैं अरशद नाम मेंशन किया था, तुम लोग के थोड़ा दिल को बहा गया था ना, रोजाना अच्छा 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 करते रही हो। चल अब लाओ उसकी औरत पैदा करके तुम लोग कहते हो कोसर की बहनें। भाई ओकरे तो दो कोसर लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही बहनें हैं। मैं नहीं कह रही हूँ अब, ये बात मैंने कहा है, पहले बहुत कहा है, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता रहा। तुम लोग के राजा, कुंडीकर का राजा, उसने भी कहा था। ये तो मुझे अभी पता चला कि उसने ये बात भी कहा था, वरना मैं पहले तो लगा देती तुम लोग के मुंह पे। तो भाई मुझे नहीं पता था वो इस लीग के आउटकम क्या होगा। अल्लाह ताला गवाह है इस बात का, मुझे अल्लाह को जान देनी को शैतान को नहीं देनी है। और मैं सच बोल रही हूँ, सच के सिवा मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं हूँ, पहला बात है। बस तुम लोग मुझसे जल इसलिए रहे हो कि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ।
और तुम लोग जो बलबलाती भौंकती हो कभी कर ही नहीं पाती हो। इतने साल से तुम लोग भौंक रहे हो कि क्वेश्चन पूछो कब रहते, कोई सबूत भी तो लाओ ना। प्लीज गांड के जोर लगाओ ना। तो आज इसने अपने वीडियो में बता दिया है कि इतना मेरा नंगा फोटो निकला, मेरी बहन ने भनोई के साथ सोने के दावा किया। मेरी बहन ने ये भी बोला कि मैं अपने बहनोई के गोद में बगैर कपड़े के एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसके बीच से धागा ना गुजरे। वो सब हो गया, तब भी इससे इतना डिप्रेशन नहीं आया रहा। तब भी व्लॉग बनाई थी थोड़े रोज में आके, कहती है मुझसे व्लॉग ही नहीं बनता। उस टाइम तब इसने नहीं बोला रहा मुझसे व्लॉग नहीं बनता है, तब इसके घर शिफ्ट हो रहा था। डेट वाज एन एक्सक्यूज कि घर शिफ्ट हो रहा है ना। तो इस बार तो शिफ्ट लुफ्ट कुछ नहीं हो रहा था। मैडम कहती है मुझसे व्लॉग बन ही नहीं रहा है, मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, कदरदान हूँ। इसकी माँ अभी तो घरवा में बैठी है तब भी हैरान परेशान है। ऐसे कैसे हो सकता है। तो असीम के वॉइस से इसको मौत का झटका लगा है जोर से। जोरों का झटका लगा, हाय हाय लगा। तो ये वाला लग गया इसको। ठीक हो गया। पर ये लगा क्यों है, ये बातें तो सबने की है। लगा इसलिए है कि असीम ने आके उस बंदे के पास बग दिया जो यही बोलती आ गई इतने दिन से। इस वजह से इसे झटका लगा है, और कोई वजह से नहीं। और मैं जैसे बताई हूँ, मुझे मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहा कि इसे झटके पुटके लगे। अगर होता तो मैं बड़ी रकम से ये काम करता, ऐसे बिना सोचे समझे जाने बूझे नहीं कर देता। अरे तीर लगा के निशाना लगा के दागता फिर मैं तो ऐसी लगा दी थी। मैं तो तुम लोग को बता रही हूँ, मैं बिजी चल रही थी, मेरे पास डालने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो मैंने बोला चलिए लगा देती हूँ, जान छूटे मेरी, चैनल चलता रहेगा, इनगेज रहेगा, मतलब डाउन नहीं होगा। अभी 2-3 दिन मैंने वीडियो मैं भी नहीं बनाई हूँ, 3-4 दिन शायद, तो मेरा भी चैनल डाउन हुआ पड़ा है। 2-3 दिन अगर बंदा वीडियो ना बनाता है तो चैनल डाउन हो जाता है। एक हफ्ता ना बनाए तो डेड हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल तुम जिस चीज में माहिर हो वो करके ना दिखाओ। लाइक कंट्रोवर्सी क्वीन तो कंट्रोवर्सी करेगी, फिर अब चला जाएगा, उसका जुड़ते चला जाएगा। तो इसके तो कंट्रोवर्सी क्वीन के जो मेन सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है, उसको तो ला नहीं सकती यहाँ पे। गर्मा गर्मी से हमारा हुआ है बीच में। इन लोगों ने उनसे कबुलाया है कि तुम लोग शरीन कमरान के पास क्यों पहुंचे थे, ऐसा क्या खिला दी तुम लोगों को, क्यों पागल नशे में घूम रहे थे तुम लोग। तो ये सब हरकत हुआ है भाई।